गया, अग्नि तत्व को आप बढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो भी ऐसी मेडिसिन है कि अग्नि तत्व रिलेट करता है आपके जीआईटी से, डाइजेशन पावर को बढ़ाने से, और जो भी चीजें डाइजेशन पावर को बढ़ाने का काम करेंगी, जो भी मेडिसिन, वो अग्नि तत्व या हीट को इंडिकेट करेंगी, जिसमें H2 जीआईटी ट्रैक्ट पे आप काम करके देख चुके हैं। F1 अभी सिर्फ एक ही प्लांट में मैंने आपको बात की थी, वो आप देख चुके हैं कि वो भी हीट को प्रोड्यूस करता है, कंट्रोल करता है। S10 डाइजेशन बढ़ाता है, C10 डाइजेशन बढ़ाता है, म्यूकोसल वर्क को बढ़ाता है। इसके बाद में S लॉस भी अग्नि तत्व को ही इंडिकेट करके लैक्सेशन देता है। RE और BE रक्त परिसंचरण को बढ़ाते हैं, जो कि बॉडी हीट को मेंटेन करते हैं। वर्वन और A3 की हम बात करें तो A3 का भी काम इस समय, अगर हम इंटेस्टाइनल वर्क देखें तो भी वो हीट को मेंटेन करने का काम करता है। A3 सर्कुलेटरी सिस्टम की मेडिसिन है, तो ऑलरेडी वो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और साथ ही साथ में P ग्रुप जो है वो डायरेक्टली म्यूकस यानी कफ पे ही काम करता है। कफ को, एक्सिस कफ को जो बॉडी के लिए खराब है उसको बाहर निकालने का काम करता है। यानी कहीं ना कहीं ये भी अग्नि तत्व से रिलेटेड करने वाली, हीट से रिलेट करने वाली मेडिसिन है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की सबसे बड़ी बात यह है कि थ्योरी, अगर मदर या फादर, मैटरनल या पैटर्नल की भी हम बात करें तो ये जीनोटाइप में भी, जेनेटिक्स में भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक दूसरे से तीसरी पीढ़ी में ये आ सकते हैं। इसीलिए, और साथ ही साथ क्योंकि एक प्रॉपर्टी बोलिए, शार्प एंड डीप प्रॉपर्टी आपकी मेडिसिन के अंदर होना चाहिए, जो जेनेटिक्स पे काम कर सके, जो आपके त्रिदोषों पे काम कर सके। ऐसी मेडिसिन जो आपके सातों सिस्टम पे 12 सिस्टम पे काम कर सके, 7 लेयर्स पे काम कर सके, तो वो मेडिसिन है वैन-1। जिस दिन हम वैन-1 पढ़ेंगे और उसके प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वैन-1 S1 से भी बड़ी मेडिसिन है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लांट भी उसके अंदर मिले हुए हैं। तो डॉक्टर्स, इस वैन-1 को आप कम ना समझें और इसको ज्यादा से ज्यादा आप कंडीशन देख के यूज करें, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं आपको। फिर आप पढ़ेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप नोट्स बनाएंगे नहीं और बोलेंगे विक्रम सर आपने बताया नहीं। तो ऑटो इम्यून डिसीजेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब इतनी सारी मेडिसिन जो मैंने आपको लिखाई है, इस पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज कि एक पॉइंट और जो बच गया है वो ये था कि 80 प्रकार की डिसीजेज हैं मेनली, जो अभी तक नोन है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर है, जिसमें से 7 से 10 ऐसी डिसीज है जो आपको अपने पर्टिकुलर टेबल प्रैक्टिस में या जनरल प्रैक्टिस में देखने के लिए मिल जाती हैं। तो उसमें जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको एडिसन्स डिसीज मिल जाएगी, इसके बाद सीलियक डिसीज मिल जाएगा, स्प्रूस जिसको बोलते हैं, ग्लूटियन सेंसिटिविटी, ये भी इंटेस्टाइन और लीवर से रिलेटेड डिसीज है। इसके बाद डर्मेटोमायोसाइटिस, ग्रेव्स डिसीज, हैशिमोटो थायरॉइडाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पर्निशियस एनीमिया और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज एंड सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ये मेन डिसीज आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इस जगह पे आपका मेन फंडा यहाँ पर ये बनता है कि इम्यूनिटी की जब हमने बात की थी तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने वैन-1 और जीई को साथ में रखा हुआ था। तो यहाँ पर आपको पित्त को बढ़ाना है, इसलिए आप H2 वैन-1 और जीई को अपना फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेकर इसको लीटर डाइल्यूशन से आप यूज कर सकते हैं। डोजेस होंगी पॉजिटिव, लेकिन इसके बाद में जब हम बात करते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंशिएट होना है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या हो रहा है कि आपका इम्यूनिटी हाइपर वर्क कर रहा है और डिसीज होती है क्रॉनिक। इसलिए यहां पर हम चाहें तो S2 को सिंगल यूज कर सकते हैं और बाकी वैन-1 जी, A3 S6 L1 और
C10 S10 आप ना भी यूज करें तो चलेगा, क्योंकि आप S2 का यूज कर रहे हैं। तो सुबह खाली पेट में आप पेशेंट को 10 ड्रॉप S2 1 कप गर्म पानी में खाली पेट में आप D6, D4, D5 में दे सकते हैं। उसके बाद में A3H6L1 यहाँ पे आपको हायर डाइल्यूशन में 10 ड्रॉप दिन में 4 बार कम से कम खाने के पहले आपको पेशेंट को देना है। और C10 खाने के बाद में आपको 4 बार हायर डाइल्यूशन में पेशेंट को यहाँ पर देना होता है। क्योंकि हायर डाइल्यूशन क्यों यूज करना है, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मैं बोल चुका हूं। अब इसके बाद में ये बात आती है कि चाहे आप एडिसन डिसीज का काम कर रहे हैं, अगर ये सीलियक डिसीज है और ग्लूटेन सेंसिटिविटी आपके पेशेंट के पास है, तो वैसे ही C10 के हायर डाइल्यूशन से आपका काम हो जाएगा। डर्मेटोमायोसाइटिस की अगर आप बात करते हो तो ऊपर वो Ven1GE जो है वो आपके पास रखा ही हुआ है, उसके साथ पर्टिकुलर आप स्किन की मेडिसिन ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारा अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो Ven1GE जो रखा हुआ है, उस Ven1GE के साथ जो भी डिसीज इंडिकेशन आपको दिख रहा है, 80 डिसीज में से जो भी आ रहा है, उसका एक बेस फॉर्मूला Ven1GE के साथ हम लगा देंगे। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे ये जो दो फंडे हैं, जो आयुर्वेदा के थ्रू और मॉडर्न साइंस के थ्रू हमने देखे हैं, ये आपको मैनेज करना ही पड़ेगा साथ में। और इसको भी अगर आप और शॉर्ट में चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि इसका और डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूं और कम से कम मेडिसिन में कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका सीधी सी बात है कि आपके पास A3, L1, S2, C10 और S6, इतनी मेडिसिन से ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके कारण होने वाली कोई डिसीज है तो Ven1GE के साथ उसकी एक बेस रेमेडी को अटैच करके और S2 को सिर्फ लाइटर डाइल्यूशन में रख के बाकी सारी मेडिसिन जो हम यूज कर रहे हैं उसको हायर डाइल्यूशन में यूज करके हम रिजल्ट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जितनी डिसीजेस मैंने बोली हैं, ये 10 डिसीजेस जिनका नाम लिया, इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको तो वो भी मैं दे दूंगा। और अगर आप इसके बाद ये बोलेंगे कि सर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कैसे कंट्रोल करना है वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं पूरी 80 की 80 डिसीज में आपको डिस्क्रिप्शन करके 80 दिन तक ये पढ़ाते रहूंगा। तो पढ़ते रहें, समझते रहें। इसमें कोई चीज समझ नहीं आती मुझसे सवाल पूछे, बने रहें मेरे साथ में। और सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, ये मत बोलिएगा सर आपने बताया नहीं था। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं भाई तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कम से कम ग्रुप वाले सब्सक्राइब कर दें। चलिए, हैप्पी दिवाली।